बलेरो के बाद पावर प्लस SLX। इंजन का लाइट डायरेक्ट जल रहा है और पिकअप नहीं पकड़ता है। हाँ सर, हमारा कुंदन बाबू। हाँ सर, इग्निशन ऑन करें। नहीं, पहले वो इसी ब्लूटूथ लगाइए, ब्लूटूथ को लगाइए वहाँ पर। हाँ, इसका यहाँ ग्रुप बना हुआ है। हाँ, और पुश कर दिए। हाँ, अब इग्निशन रुकिए, न्यूट्रल कर लीजिए गाड़ी को। हाँ, और हैंड ब्रेक घीच दीजिए सर। हाँ, अब गाड़ी को इग्निशन ऑन कीजिए। इग्निशन ऑन कर दिए। अब गाड़ी को इग्निशन ऑन कर दिए हैं। अब गाड़ी को स्टार्ट कीजिए सर। हाँ, गाड़ी स्टार्ट हो गया और इंजन का साइन ये कंटिन्यू इसी तरह जलते रहता है, कंटिन्यू, और गाड़ी पिकअप नहीं पकड़ता है। तो अब डिवाइस को थिंग टूल मास्टर से इसको डायग्नोसिस करना है। अब थिंग टूल मास्टर को ऑन किए, पहला नंबर पर है, 1 नंबर पर है डायग्नोसिस, इसको क्लिक करना है। उसके बाद महिंद्रा इंडिया, उसके बाद लास्ट में ब्लैक घेरा में ओके, तो इसको ओके। अब आ गया व्हीकल सिलेक्शन, तो व्हीकल सिलेक्शन 1 नंबर में है, व्हीकल सिलेक्शन को क्लिक। अभी लिखता है पैसेंजर व्हीकल और कॉमर्शियल व्हीकल, तो पैसेंजर को लेकर चलते हैं। अभी आ गया बलेरो पावर प्लस, जो हम लोग का काम करना है, तो बलेरो पावर प्लस। अब इसमें मॉडल पूछ रहा है, तो SLX, इसको ओके। अब हेल्थ रिपोर्ट या सिस्टम सिलेक्शन, तो सिस्टम को सिलेक्शन कर लेते हैं। अब इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको सेलेक्ट किए। अब आ गया इसमें रीड फोल्ड कोड, तो सबसे पहले तो हमको रीड फोल्ड कोड देखना है। डाटा स्ट्रीम में नहीं जाने से भी कोई फ़ायदा है नहीं, हमको तो काम करना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो रीड फोल्ड कोड, इसको क्लिक किए। क्लिक करने के बाद 1, 2 और 3 फोल्ड कोड दिखा रहा है, 3 फोल्ड कोड। तो बूस्ट प्रेशर कंट्रोल डिवाइस टेंशन एबव मैक्सिमम लिमिटेड, इसका मतलब बूस्ट प्रेशर सेंसर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसका इंजन का लाइट आ रहा है और पिकअप नहीं पकड़ रहा है। दूसरा नंबर पे लिख रहा है सॉफ्टवेयर रेस्ट एरर 3 फोल्ड, मतलब इसी से रिलेटिव ये भी है। और तीसरा ये दिखा रहा है इंडिकेट इफ ए ट्विन मास फ्लाईव्हील रिसेंट सेटअप कंडीशनल इज एक्टिव, मतलब ये तीनों एक ही से जुड़ा हुआ है। मेन फॉल्ट इसका बूस्ट प्रेशर का है। तो अब आगे देखते हैं उधर इंजन तरफ बूस्ट प्रेशर क्यों नहीं काम कर रहा है, और इंजन का चेक लाइट जल रहा है, इंजन का लाइट पिकअप नहीं पकड़ रहा है। अब इंजन तरफ इसको ढूंढते हैं बीमारी। बोनट को खोलने के लिए इस जगह पे हुक लगा हुआ है, बोनट खोल दिए। कुंदन बाबू बोनट को उठाइए बोनट को। अब बूस्ट प्रेशर सेंसर काम नहीं करने का कारण है, देखिए ये पाइप, कुंदन भाई, ये पाइप ना फटा हुआ है यहाँ पर,
तो हो सकता है कि एयर ले रहा होगा, तो बूस्ट प्रेशर सेंसर वैक्यूम में नहीं आ रहा होगा, तो लाइट जला दे रहा, और एक्सीलेटर भी नहीं सही काम कर रहा है। ये पाइप एक, और ये दूसरा पाइप थोड़ा बहुत यहाँ से चूहा, ये देखिए चूहा काटे हुए है। और इसके बाद इधर और कहीं नहीं दिख रहा है। और ये देखिए एयर फिल्टर का ये मोटा वाला जो पाइप है, मोटा वाला पाइप के पास ये देखिए ये पूरा चूहा खा गया है, इसलिए इसका वैक्यूम नहीं बन रहा है। तो बूस्ट प्रेशर का फॉल्ट दिखा रहा है, और इंजन को लाइट को जला दिया और एक्सीलेटर काम करना बंद कर दिया। अब इसको नया पाइप लगाते हैं और चेक करते हैं कि फॉल्ट ख़त्म होता है या नहीं। कुंदन बाबू पाइप को दीजिए, पाइप को लगाइए, एक पाइप को यहाँ से कोई ये वो जो, हाँ उसी को लगा दीजिए, बढ़िया से हाथ में नहीं लगे। और दूसरा को यहाँ से काटिए। दूसरा हो गया। अब इधर ये ऊपर वाला हल्का सा काटे हुए है, तो इसके यहाँ से निकालिए मोटा वाला को, हाँ उसी को लगाइए आराम से। हाँ अब वहाँ से खोलिए सॉकेट को, अब लगाइए बढ़िया से भाई जी, मिस्त्री जी बढ़िया से लगाइए, आराम से लगाइए, ऐठ के थोड़ा ग्रीस आ जाए भाई, थोड़ा ग्रीस ला के दो नहीं भैया को। अब तीसरा कहाँ है, इनटेक ईयर वाला ये वाला पाइप है, उसको खींच के देखिए, लंबा हो गया, कोई बात नहीं, छोटा नहीं होना चाहिए। इसको खींचिए, निकाल नहीं तो ऊपर से कवर को खोलिए, इसको ये वाला को, तो वायरिंग को खोलिए, उसको टेप मारा हुआ है हटाइए। और होगा अंदर में जुड़ा हुआ, ऊपर वाला कवर पूरा हटाना पड़ेगा बाबू, तो सब खींचा जाएगा। ये वाला आ जाए भाई, कोई चीज़ ला में यहाँ से फाड़ने के लिए, यहाँ पर फाड़ने के लिए ला तो कवर को, और कुंदन भाई सब टूट जाएगा। ये दूसरा पाइप नहीं, उसमें टेपिंग किया होगा, ये दूसरा पाइप, हाँ ये वाला पाइप को चाहिए। अब ये पाइप रुक जाओ, देखिए ये पाइप को चूहा इस तरह से खा गया, इसको भी निकालिए, लगाइए वहाँ पर। अब लगा दीजिए वहाँ, डायरेक्ट बाद में ये करते रहिएगा। पार कर दीजिए, पार होगा तब ना, पार कीजिए। जाएगा, नहीं जाएगा तो अभी फ़िलहाल तो वो अंदर में 3-3 4-4 पाइप है ना। हाँ तो जाएगा, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। चल गया, हाँ तो रात हो जाएगा, उसे धुकाते हटाने में तो रात नहीं होगा। ठीक है, अब नाप लीजिए उसको, अब लगाइए वहाँ। भैया जी लग गया। अब देखिए एक पाइप इसको चूहा खा गया था,
दूसरा पाइप इसको चूहा खा गया था और तीसरा पाइप इसको खा गया था और इंजन का लाइट को जला दिया और पिकअप ख़त्म हो गया। वो बूस्ट प्रेशर सेंसर का वो फॉल्ट दिखाना शुरू कर दिया। अब तीनों पाइप लगा दिए। अब स्कैनर पर आते हैं, डिवाइस पर देखते हैं, फॉर्मेट डिलीट करके देखते हैं। अब चालू इसी हालत में छोड़ के गए थे। अब इसको डिलीट करना है। प्रिंट में आ गया। बैक में आने के बाद ये लिख रहा है क्लियर फॉल्ट कोड। अब इसको क्लिक करते हैं, यस चल गया लाइट। ओके। अब इंजन का लाइट चला गया और अब एक्सीलेटर लेते हैं। वाह, कितना सुंदर रेस हो रहा है और लाइट भी नहीं आ रहा है। अब इग्निशन ऑफ करने से पहले एक बार आउट डिवाइस पर अब रीड फोल्ड कोड, नो ट्रेबल कोड। ओके। अब इसमें कोई फोल्ड कोड है नहीं, इंजन का लाइट चला गया है। अब बंद कर दिए गाड़ी को, इग्निशन को ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद फिर इंजन लाइट, अब देखिए ऑन करते के साथ इंजन लाइट चला गया। पहले क्या था कि ऑन करने के बाद भी नहीं जाता, आ जाता था तो जाता नहीं था, स्टार्ट करने के बाद भी नहीं जाता था। अब चेक लाइट बच गया, स्टार्ट होने के बाद चला गया। ये पूरा फुल फंक्शन में आ गया और साउंड भी अच्छा हो गया। एक्सीलेटर भी अब पूरा काम कर रहा है, पूरा फुल प्रेशर में आ गया ये गाड़ी और फोल्ड कोड भी ख़त्म हो गया। और फिर बंद करके स्टार्ट कर दिए थे तो फिर रीड फोल्ड कोड फिर से लेते हैं, नो ट्रेबल कोड। अब अभी भी लिख रहा है नो ट्रेबल कोड। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और अब वीडियो को बंद किया जाए और मस्ती मारा जाए और डिलीवरी दिया जाए इस कार को।